समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के इस्तीफे की वजह से खाली हुई आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव में भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत हासिल कर ली है। रोमांचक मुकाबले में उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को हराने में सफलता प्राप्त की है। लंबे समय के बाद आजमगढ़ में निरहुआ ने कमल खिलाने का काम किया है, जबकि यहां की 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी अपनी सीट को सुरक्षित नहीं रख पाई और कहीं न कहीं सपा के लिए ये हार किसी सिरदर्द से कम नहीं है। भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने मतगणना के गहमा गहमी के बीच दोपहर के बाद करीब 3:30 बजे अपनी बढ़त निर्णायक होते देख आधिकारिक फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर आजमगढ़ वासियों को बधाई दे दी। उन्होंने लिखा कि जनता ने कमाल कर दिया, यह साबित भी कर दिया कि विरासत में मिली सियासत के दंभ का अंत निश्चित होता है। यह संभव हो सका है देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से। ऐसे में आजमगढ़ में हमारी जीत जनता की जीत और विजय है। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ जिस तरीके से आप सब ने भाजपा को प्यार, समर्थन और आशीर्वाद दिया, उसका मैं ऋणी हो गया हूं, यह कहना था निरहुआ का। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव प्रचार में समाजवादी पार्टी के दिग्गजों ने खूब प्रचार प्रसार किया, लेकिन अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार से पूरी तरह से दूरी बनाए रखी। वहीं भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम मंत्री और विधायकों के अलावा पार्टी के पदाधिकारियों ने जमीन पर उतरकर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया और अब जाकर के भाजपा को उसका परिणाम मिला है और उन्हें जीत हासिल हुई है। निरहुआ ने कहा कि भोजपुरी कलाकारों के समर्थन में पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री मानो आजमगढ़ में उतर आई हो और निरहुआ के समर्थन में जमकर रोड शो और चुनाव प्रचार किया, जिसका परिणाम इस चुनाव में जीत हासिल करके मिला है। देखिए, हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी और पूजनीय मुख्यमंत्री जी डबल इंजन की सरकार जो चल रही है और जिस तरह से पूरे देश में अच्छा काम हो रहा है, कहीं न कहीं आजमगढ़ भी उसी से प्रभावित होकर के और यहाँ कमल खिलाया है। एक उम्मीद में कमल खिलाया है कि जैसे बाकी जगह का संपूर्ण विकास हो रहा है वैसे आजमगढ़ का भी होगा और इस उम्मीद पे हम लोग खरा भी उतरेंगे। अब आजमगढ़ कमल खिला है, इसे लेकर के हम जाएंगे अपने प्रधानमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास और उनसे विशेष आग्रह करेंगे कि हम लोग के पास समय कम है और काम ज़्यादा है, तो दोनों सरकार को, केंद्र सरकार को भी और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को भी आजमगढ़ पे फोकस करके और विशेष रूप से आजमगढ़ के लिए कृपा करके कार्य कराना पड़ेगा, तो ही उम्मीदों पे हम लोग खरे उतर पाएंगे जो आजमगढ़ की जनता ने उम्मीद से कमल खिलाया है। चलिए, सांसद जी का आवाज भी आजमगढ़ जनपद में होगा, 100% होगा, आजमगढ़ में ही होगा। और आजमगढ़ में वैसे भी मेरा आप लोगों को बता दूं, मेरी मौसी का घर आजमगढ़ ही है, मेरे बुआ का घर आजमगढ़ है, मेरी दीदी का घर आजमगढ़ है। तो जिनको लगता है कि मैं बाहर से आया हूँ वो लोग भ्रम में हैं, उनको पता ही नहीं है कि मेरा पूरा बचपन आजमगढ़ में बीता है। मैं ज़्यादातर मेरे दोस्त मित्र साथी और जितने सहयोगी हैं सब आजमगढ़ में हैं। जितने साथी कलाकार आपको दिख रहे थे चुनाव के दौरान वो सब आजमगढ़ के हैं, तो मैं आजमगढ़ में ही रहूँगा और आजमगढ़ के लिए काम करने ही आया हूँ। दिनेश जी, समाजवादी पार्टी लगातार कह रही थी कि नाचने गाने वाले लोग हैं, इनकी राजनीति में क्या जरूरत है, क्या जवाब देना चाहेंगे आज? नहीं, मैं उनको जवाब देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है जनता ने उनको जवाब दे दिया है और हम लोग तो बस अब जनता के सेवक बने हैं, जनता की सेवा करेंगे। उनको जैसे जनता ने जवाब दिया है उनको जवाब मिल गया है। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।